कहते हैं अतिथि देवो भव। ये कोई मेरा शब्द नहीं है, ये हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश का ग्रंथ बोलता है। पूर्वज कहा करते हैं हमारे यहाँ, जमाने से चला आने वाला ये शब्द, और हमेशा से हम भारतीयों ने इसका सम्मान किया है। मेहमान भगवान होता है हम सबके लिए, अतिथि देवता होता है। लेकिन जब किसी अतिथि के साथ, किसी मेहमान के साथ, और ऐसे मेहमान जो जिंदगी में एक बार कभी हमें देखने या हमारे देश को देखने आए हों, उनके साथ कोई घटना घटे, तो निश्चित तौर पर समझिए ये देश की व्यवस्था या देश की गरिमा में कलंक हो जाता है। एक ऐसी कहानी जिसने दिल को झकझोरने का काम किया, और पूरी दुनिया में इस समय भारत का नाम या जो घटना घटी है इसकी वजह से भारतीयों को शर्मिंदा होना पड़ रहा है। जो विदेशी हमारे यहाँ के लोग हैं, जो हमारे यहाँ से विदेश में काम करने वाले लोग हैं, ये लोग शर्मिंदा हो रहे हैं। आइए उस घटना की जानकारी हम आप तक भेजते हैं। ये कैसी कहानी है जो सोशल मीडिया पर तैर रही है, दौड़ रही है। जी हाँ, आपको बताना चाहते हैं, झारखंड प्रदेश में एक जिला लगता है दुमका, और दुमका जनपद के अंतर्गत एक थाना है हंसडीहा। जी, हंसडीहा थाने के अंतर्गत कुरमा-हाट बाजार है। कुरमा-हाट बाजार में ही 1 मार्च 2024 को रात्रि लगभग 11-12 बजे एक घटना घटती है जिसने पूरे देश को दुनिया के सामने शर्मसार किया है। वो कैसी कहानी है, उस कहानी पर हम जिक्र करते हैं। जी हाँ, 2 अंग्रेजी जोड़ा, यानी स्पेनिश महिला, एक स्पेन का जोड़ा है, विदेशी जोड़ा, जो महिला अपने पति के साथ दुनिया के भ्रमण में निकली है। पिछले 5 सालों से लगातार वो लोग टहलने का काम कर रहे हैं। उस महिला का नाम फर्नांडा बताया गया, जिसकी उम्र 28 साल है, और वो अपने 64 वर्षीय पति बिसेंट के साथ दुनिया को टहलने निकली है। फर्नांडा बिसेंट के साथ दुनिया को टहलने निकली है। बिसेंट मूल रूप से स्पेन का रहने वाला है और फर्नांडा ब्राजील की रहने वाली है। दोनों शादीशुदा हैं। भारत 23 जुलाई 2023 को वो भारत आते हैं, भारत में प्रवेश करते हैं। जुलाई से लगातार वो भारत का भ्रमण कर रहे थे। 1 मार्च को वो झारखंड दुमका जिला, यानी झारखंड के दुमका जिला में थाना हंसडीहा के अंतर्गत कुरमा-हाट बाजार के पास शाम को जब पहुंचते हैं, तो चूंकि रात्रि विश्राम के लिए स्वयं का टेंट उनके पास था, छोटा सा टेंट लगाते हैं, और दोनों पति पत्नी खाना पीना खा करके 7:30 बजे बिस्तर में हो लेते हैं, वहीं सोने का प्लान कर लेते हैं। लेकिन एक बड़ी घटना घटती है। जैसे वो दोनों बिस्तर में जाते हैं, ठीक आधे घंटे के बाद 2 लोग बाइक से आते हैं, अंदर प्रवेश कर जाते हैं और उसके पति से झगड़ा करने लग जाते हैं, उसके पति से विवाद करते हैं। आ जाती है। इसके बाद होता क्या है, फोन करते हैं, 5 और साथियों को बुलाते हैं, 5 साथी और आ जाते हैं, 5 2 7 हो जाते हैं, और 7 लोग मिल करके उसके पति यानी बिसेंट का हाथ पैर बांध करके वहीं बगल में गिरा देते हैं, और 7 लोग बारी बारी से उस महिला के साथ यानी फर्नांडा के साथ दुराचार करते हैं, अत्याचार करते हैं। अब ये कहानी जो हम आपको बताना चाह रहे हैं, रात्रि को लगभग 12:30 बजे वो महिला अपने पति के साथ सड़क पर खड़ी होकर के एक पेट्रोलिंग कर रही गाड़ी को हाथ देती है, यानी वो पुलिस की गाड़ी थी, और उसको हाथ देती है। गाड़ी रुक जाती है। गाड़ी जब रुकती है तो उससे अपना दर्द बयां करती है, उसे अपनी पीड़ा बताना चाहती है, लेकिन नहीं कह पा रही है, क्योंकि उसके शब्द यहाँ के चलन के शब्द नहीं थे, यहाँ के समझने वाले शब्द नहीं थे। वो अंग्रेजी बोल रही थी, कुछ स्पेनिश बोल रही थी, कुछ ब्राजीलियन बोल रही थी, सब मिला करके वो भी बार बार प्रयास कर रही थी, कोशिश कर रही थी कि मैं बता ले जाऊं, लेकिन सिपाही नहीं समझ पा रहे थे। उसके घाव के निशान, उसके चेहरे के चोट को देख करके लोग समझ रहे थे कि चोटिल है, इसको किसी ने घाव दिया, किसी ने चोट दिया है। उसकी भावनाओं को लोग पढ़ पा रहे थे, और ये समझ करके फिर उन दोनों पति पत्नी को पुलिस वालों ने वहां की सीएससी पर ले गए, जो सराय हाट बाजार में वहां की सीएससी जो है, उस सीएससी पर ले गए। तो डॉक्टर ने उसका इलाज शुरू किया, और तब डॉक्टरों ने बताया कि इसके साथ कुछ लोगों ने दुराचार, अत्याचार किया, गलत किया है। जब ये जानकारी डॉक्टर से सिपाही लोगों को होती है, पुलिस वालों को होती है, तब पुलिस वालों ने इस घटना की जानकारी एसपी साहब को दी, और वो एसपी साहब की टीम पूरी आती है, जांच होती है, डॉक्टर लग करके
जब कायदे से इसकी खबर निकालते हैं तब पता चलता है कि 7 लोगों ने मिलकर के उस महिला के साथ अनैतिक व्यवहार किया, दुराचार, अत्याचार किया है। जब गंभीरता से इसकी जांच हुई, फिर वहीं बगल के गेस्ट हाउस में उस महिला को उसके पति के साथ रोका गया है। इस घटना की चर्चा यूट्यूब के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से दुनिया के कोने कोने तक चलने लग गई। वो महिला खुद एक इंस्टाग्राम चलाती है, वो एक सोशलिस्ट है, एक सोशल मीडिया पर काम करने वाली एक वर्कर भी है। उसने अपने दुख को अपने देश में भी भेजा है। अब सोचिए, ईरान, इराक, तुर्किया, सऊदी अरब, जॉर्जिया, इटली, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इतने देशों की सैर को उसने पूरा कर लिया है और लगभग 1,70,000 किलोमीटर का सफर अब तक उस पति पत्नी के जोड़े ने तय किया है बाइक से। और ये भारत टहलने के बाद नेपाल जाने के मूड में थे, वहीं से निकलते और नेपाल चले जाते। एसपी पीताम्बर सिंह खैरवार ने इस घटना की त्वरित जानकारी लेते हुए गंभीरता से टीम का गठन किया और जांच करनी शुरू करी। तो जो महिला ने बयान दिया है, उस बयान के आधार पर 7 लोगों की धरपकड़ तो चालू है। उसमें से 4 लोग यानी गिरफ्तार किए गए हैं। उन 4 लोगों में राजन मरांडी, प्रदीप किस्कू और सुखलाल हेम्ब्रम, एक चौथा नाम नहीं मिल पा रहा था। पीड़िता के मेडिकल रिपोर्ट से गैंगरेप की पुष्टि हुई है। जो भी जितना भी जांच हुआ है वो सारे सब कुछ सही है। 3 पन्ने के शिकायत पत्र पर महिला के पति ने हस्ताक्षर करके जो दिया है, वो शिकायत पत्र में हीरे से जड़ित प्लेटिनम की अंगूठी, 3,000 अमेरिकी डॉलर, लगभग 11,000 इंडियन रुपीस को छीनने की बात भी लिखी गई। इस कहानी को पढ़ने या बताने का मेरा ये मकसद नहीं है कि किसी की भावना को हम आहत कर दें, किसी का मजाक हो जाए, किसी के दिल को चोट पहुंचा दें। बस सिर्फ और सिर्फ अपनी संस्कृति, अपने कल्चर की मजबूती को टूटते हुए देखकर जो आह मन में उठ रही है, जो कसक, जो पीड़ा हो रही है, वो हम कह नहीं पा रहे हैं, वो शब्दों में नहीं बयां कर पा रहे हैं कि जो हमारे देश का कल्चर है, जो हमारे भारत की संस्कृति है, ये कैसे टूटती